हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो मॉडल्स बना लिए थे एंड उसके बाद मैंने कहा था कि अब मैं आपको लॉगिन पेज का डिज़ाइन पहले बताऊंगा। उसके बाद हम एम्प्लॉय का एजुकेशन कैसे डेटा फिल करना है एजुकेशन का, एंड कैसे हमें एक्सपीरियंस का डेटा फिल करना है, अपडेट करना है, वो हम देखेंगे। तो आते हैं, एक एडमिन लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट्स में जाके एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे HTML फाइल बनाना है। मैंने इसका नाम दे दिया admin_login.html। अब इसमें थोड़ा सा CSS में लगाऊंगा। तो CSS आप चाहें तो इसी वाली फाइल के अंदर रख सकते हैं जो आपने बनाई थी mystyle.css नाम की, या फिर अलग से फाइल भी बना सकते हैं। तो एक और CSS फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, हम चाहें तो एक्सटर्नल बना लें या फिर जिस पेज में हम कोड लिखेंगे वहाँ पे भी हम CSS लिख सकते हैं। ओके, तो इसका नाम मैंने दे दिया सिंपल login.css। ओके, तो सबसे पहले आते हैं admin_login। अब मुझे कुछ इमेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इमेजेस मेरे पास हैं, इसी सिस्टम में हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लोड कर देता हूँ स्टैटिक को। तो कैसे लोड करते हैं, आप लिखोगे 2 बार परसेंटेज का सिंबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंड यहाँ पे लिखोगे लोड स्टैटिक। अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, एंड जो भी हमारे CDN होते हैं बूटस्ट्रैप के, वो मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो वो ऑलरेडी मैंने हेडर के अंदर किए थे। तो हेडर से हम हेडर के अंदर हेडर के अंदर मैंने इंक्लूड किए थे बूटस्ट्रैप के CDN वगैरह। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, फोंटोसम तक। वैसे फोंटोसम भी हमें यूज़ करना है क्योंकि कुछ आइकॉन्स भी हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो फोंटोसम का लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ और बूटस्ट्रैप के जो CDN थे, jQuery का जो CDN था, एंड जो हमारी एक्सटर्नल फाइल थी mystyle.css, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। हालांकि mystyle.css की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अलग से CSS फाइल बना दी है login.css नाम की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो mystyle.css वाला लिंक था उसको हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, login.css। ठीक है, जो कि हम एडमिन लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, कोई बहुत ज़्यादा CSS वगैरह भी नहीं लगाना, सिंपल 2-3 स्टाइल लगाएंगे। ओके, तो ये तो हमारे लिंक होगा। ये सब आता है किसके अंदर, हेड टैग के अंदर। तो इसको हम हेड के अंदर रख देते हैं। एंड इसके बाद मैं बॉडी टैग बना देता हूँ। बॉडी टैग को ओपन किया, क्लोज किया। अब सबसे पहले मुझे बॉडी में एक बैकग्राउंड इमेज देना है। तो इमेज को सबसे पहले तो मुझे लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेजेस हों आप ले सकते हैं। तो आई थिंक मेरे पास C ड्राइव में ऑलरेडी कंप्लीट वाला प्रोजेक्ट रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इमेजेस को यूज़ किया था। तो इमेजेस होती हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो मुझे ये कुछ इमेजेस में कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड वाली, एंड एक हमें आइकॉन यूज़ करना है। ये 2 इमेजेस मैं अभी यूज़ करूँगा। तो इन दोनों को कॉपी करके मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप देख रहे हैं ये 2 इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, बैकग्राउंड वाली एंड icon.png, बैकग्राउंड एंड admin_login.png। ओके, तो इन दोनों इमेजेस को मैं यूज़ करूँगा। पहले तो बैकग्राउंड में एक इमेज देना है। कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी उसका नाम हो आपको वो नाम देना पड़ेगा। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस इमेज। यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर लिया है, इनलाइन CSS इसको हम बोलते हैं। स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड माइनस इमेज कोलन URL एंड ब्रैकेट के अंदर उसका लोकेशन। तो कर्ली ब्रैकेट लगाया, परसेंटेज लगाया एंड स्टैटिक, एंड लोकेशन बता दी। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी बैकग्राउंड इमेज का नाम था bg.jpg। आप जो इमेज यूज़ करेंगे उसका जो नाम होगा और जो एक्सटेंशन होगा वो आपको देना पड़ेगा।
तो इसको हम देख लेते हैं, बट देख कैसे पाएंगे, पहले हमें उसका URL पैटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दे देता हूँ admin_login। एंड इसके लिए जो फंक्शन रहेगा उसका नाम भी admin_login रख देते हैं। एंड URL पैटर्न का जो नाम है वो भी रख देते हैं admin_login। अब ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, तो एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं जो रेंडर करवा देगा admin_login पेज को। तो ये कंडीशन में यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे रिटर्न रेंडर, और जो पेज मुझे रेंडर करवाना है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा admin_login। फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक देने के लिए मैं जाऊँगा हेडर के अंदर, ओके हेडर के अंदर यहाँ पे admin_login में। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, emp_login की जगह आ जाएगा admin_login। ओके, तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूँ CSS लगा के। तो login.css में जाता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा CSS स्टाइल हम दे देते हैं बॉडी पर, कुछ CSS प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो बॉडी में हम CSS, बॉडी टैग पे हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने कर दिया, विड्थ में कर देता हूँ इसका 100%। अभी तो इमेज अगर बड़ी है तो कोई विड्थ वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैंने कर दिया 100%। तो आप देखो ये थोड़ा सा प्रॉपर अभी दिख रहा है। एंड उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, हम चाहते हैं इमेज बार बार रिपीट ना हो, अगर छोटी हो तो वो रिपीट ना हो। तो बैकग्राउंड माइनस रिपीट को कर दिया नो रिपीट। ठीक है, ओनली वन टाइम आनी चाहिए इमेज। ओके, तो इमेज तो अभी हमारी बड़ी है तो बार बार रिपीट वैसे भी नहीं हो रही, अगर छोटी होगी तो वो रिपीट हो सकती है। तो हम चाहते हैं रिपीट ना हो, तो नो रिपीट कर दिया। एंड अब मैं आता हूँ एडमिन के लॉगिन पेज पे। तो बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। अब इसके अंदर हमें एक लॉगिन का फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड यूज़ करूँगा, मतलब रो कॉलम का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। एंड कार्ड क्लास को हम यूज़ करेंगे। तो डिव, एंड इसके अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली रो, रो के अंदर कॉलम, डिवीज़न, एंड यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली कॉलम लार्ज। लार्ज या फिर आप स्मॉल, मीडियम, ये सारी क्लासेस होती हैं जिस टाइप की स्क्रीन के लिए आप रखना चाहते हैं। तो मैंने कॉलम लार्ज 5 दे दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। ठीक है, इस कॉलम के अंदर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, एक कार्ड का यूज़ करना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की कार्ड क्लास को मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कुछ आउटपुट में। ओके, तो ऊपर देखो एक कार्ड सा आया है बट दिख नहीं रहा, तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे दिया टॉप से 5, बट हमें ऊपर तो दिखाना नहीं है, हम चाहते हैं ये देखो ये इस टाइप का आ गया कुछ, क्योंकि अंदर कुछ लिखा नहीं है, कुछ है नहीं, तो एक लाइन सी दिख रही है। बट ये हम चाहते हैं सेंटर में आना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं मार्जिन ऑटो।
मार्जिन ऑटो से क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं ये सेंटर में एक लाइन अगर आपको दिख रही हो, शायद नहीं दिख रही तो हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये सेंटर में कैसे आ पाया, मार्जिन ऑटो से आ पाया। ओके, सब तरफ से मतलब उसने अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले लिया, मार्जिन ऑटो से ये सेंटर में आ गया। ओके, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट हटा देते हैं और मैं इसके अंदर सबसे पहले तो कार्ड टाइटल क्लास का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ कर ली कार्ड टाइटल। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक इमेज यूज़ कर लेंगे, imgsrc एंड कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, परसेंटेज स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेज है एंड इमेज का लोकेशन बता दिया इमेजेस फोल्डर के अंदर। इमेज मैंने अभी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था एडमिन लॉगिन डॉट png नाम का। तो मैंने इमेज का नाम दे दिया एडमिन लॉगिन डॉट png। ओके, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये इमेज आ गई, बट इमेज तो काफ़ी बड़ी साइज की आ रही है, तो इसका मैं विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। तो विड्थ मैंने दे दिया इसका 150 एंड हाइट भी मैंने कर दिया इसका 150। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इमेज आ चुकी है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो कार्ड टाइटल क्लास हमने यूज़ किया था, वहीं पे आके हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए इमेज। ओके, एंड बैकग्राउंड को आपको वाइट रखना है तो वाइट रखिए, डार्क रखना है तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कार्ड है, कार्ड क्लास है, वहीं पे आके मैं बैकग्राउंड पूरे के पूरे कार्ड को मुझे डार्क दिखाना है। तो bg माइनस डार्क, तो ये बैकग्राउंड डार्क आ गया। एंड अब मुझे इसको मतलब हम चाहते हैं कि पीछे वाला बैकग्राउंड इसके ऊपर दिखना चाहिए। तो बॉडी में हमने जो इमेज यूज़ की है उसमें हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मैंने ओपेसिटी की कुछ वैल्यू दे दी, मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है। जितना आपको रखना है ओपेसिटी 0.8 कर दिया। ओके, तो अब प्रॉपर है, जितना भी आपको वैल्यू देना है उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने 0.8 इसको कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी हमें इसके ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे बैकग्राउंड इमेज हमें दिख रही है, छुप नहीं रही, हाइड नहीं हो रही बैकग्राउंड इमेज। ओके ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर वे। एंड देन आफ्टर ये हमारी इमेज तो आ गई। इमेज लगाने के बाद हम कार्ड का बॉडी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिव ओपन किया, क्लोज किया एंड यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कार्ड बॉडी। एंड इसके अंदर मैंने फॉर्म को ओपन कर लिया, क्लोज किया एंड फॉर्म का मेथड बता दिया पोस्ट। एंड जब भी आपको फॉर्म बनाना होता है फॉर्म जब भी आप बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है डीजेंगो में आप CSRF अंडरस्कोर टोकन को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, यूज़र का नाम इनपुट करवाने के लिए एंड पासवर्ड इनपुट करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डिव का यूज़ किया एंड क्लास लिखा मैंने, क्लास मैंने दे दिया इनपुट ग्रुप। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मुझे एक आइकॉन यूज़ करना है। जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसके साथ मुझे एक आइकॉन दिखाना है और मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के पहले वो आइकॉन आए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के पहले हमें आइकॉन या टेक्स्ट
या कोई इमेज वगैरह दिखानी होती है तो हमें एक क्लास यूज़ करनी पड़ती है, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली, बूटस्ट्रैप की क्लास इनपुट ग्रुप। ये सारी क्लासेस तभी वर्क करेंगी जब आपने ऊपर CDN इंक्लूड किया होगा, इनपुट माइनस ग्रुप माइनस प्रीपेंड। ठीक है, अगर जो टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह आप बाद में दिखाना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स के, तो उसके लिए फिर आप शायद अपेंड होता है, पहले दिखाना है तो प्रीपेंड, बाद में दिखाना है तो अपेंड। ओके, तो ये लिखा एंड इसके अंदर मैं एक स्पान बना दूंगा, स्पान टेक का यूज़ कर लिया। स्पान के अंदर हमने क्लास यूज़ कर ली इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके आगे आप क्या टेक्स्ट देना चाहते हो या क्या आइकॉन वगैरह जो भी देना चाहते हो, तो वो आप इसके अंदर बताओगे। तो मुझे फॉन्टोसम का आइकॉन यूज़ करना है, तो मैंने फॉन्टोसम का यूज़र वाला आइकॉन जो दिखाने का क्लास होता है उसका नाम होता है FA माइनस यूज़र। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कुछ क्या आता है इसमें। तो देखो ये यूज़र वाला आइकॉन आ गया। अब इसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। तो ये डिव हमारा जहाँ पे एंड हो रहा है, इस डिव के एंड होने पर हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और इसका नेम दे दिया यूज़र नेम। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या कर देते हैं, क्लास लगा देते हैं फॉर्म कंट्रोल, ताकि ये पूरा फुल विड्थ का हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा फुल विड्थ का हो गया। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। पहले तो हम आइकॉन को बड़ा कर देते हैं। आइकॉन को बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा FA माइनस 2x। तो ये आइकॉन तो बड़ा हो गया। अब इमेज को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पैडिंग। ठीक है, पैडिंग 4 लगाओगे तो ये पूरा इसका प्रॉपर आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर जो वाटर मार्क की तरह आपको दिखेगा। तो प्लेस होल्डर में मैंने लिखा यूज़र नेम या फिर एंटर यूज़र नेम। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ मार्जिन देना चाहें तो मार्जिन दे सकते हैं ऊपर से। तो इनपुट ग्रुप मैंने जहाँ पे क्लास यूज़ की है तो मार्जिन दे दिया बॉटम से 3, मतलब नीचे से मार्जिन आएगा। ठीक है, जब हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स एक और लगाएंगे तो दोनों के बीच में एक मार्जिन मुझे देना है। मार्जिन बॉटम मैंने कर दिया 3। ओके, अब यही सिमिलर हम कॉपी कर लेते हैं इतना, क्योंकि मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गए। ये अगर मार्जिन में नहीं देता तो आपको कैसे ये विजिबल होता है एक बार देखते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ से देखने पे आएगा। ठीक है, तो ये एकदम आपस में जुड़े हुए आ गए, कोई मार्जिन नहीं है। तो मार्जिन दे दिया बॉटम से 3। यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देने की वैसे ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट वाले में। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे कोई कंटेंट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। नाम मैंने इसका दे दिया पासवर्ड PWD एंड यहाँ मैंने लिखा पासवर्ड। और आइकॉन भी मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड का फॉन्टोसम का आइकॉन होता है FA माइनस लॉक।
ठीक है, और प्लेस होल्डर चेंज कर देते हैं, यूज़र नेम की जगह पासवर्ड। एक हमें बटन भी बनाना पड़ेगा सबमिट का, तो ये हमारा डिव एंड होने के बाद हम एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा प्रॉपर आ गया है। ओके, तो डिव के एंड होने के बाद हम सबमिट का बटन बना लेंगे इसी फॉर्म के अंदर। तो बटन बनाने के लिए हमने लिखा इनपुट टाइप एंड सबमिट, वैल्यू जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने लिखा सबमिट या फिर लॉगिन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास यूज़ कर ली बटन प्राइमरी। ठीक है, बटन प्राइमरी या बटन सक्सेस मतलब किस कलर में आपको दिखाना है, मुझे इसको थोड़ा ग्रीन कलर में दिखाना है तो बटन सक्सेस लिख दिया। बटन प्राइमरी से ये ब्लू कलर में आ जाएगा, तो अभी ऐसा ग्रीन कलर में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया, पैडिंग X5। अब ये भी जो है यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर मार्जिन दिया था, ठीक है, यहाँ आप देखो टेक्स्ट बॉक्स के बाद कोई मार्जिन नहीं आ रहा, तो यहाँ भी मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। जैसा मैंने ऊपर मार्जिन दिया था बॉटम से 3, तो यहाँ भी मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम से 3, या फिर आप चाहें तो जो बटन है वहाँ पे दे दें मार्जिन टॉप से। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। और ये मैंने पैडिंग X5 क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये नहीं लगाता तो बटन हमें काफ़ी छोटा दिख रहा था। ठीक है, तो पैडिंग क्या करेगा, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस दे देगा, और X लिखने का मतलब है हॉरिजॉन्टली स्पेस आएगा, मतलब लेफ़्ट और राइट से पैडिंग आ गया। एंड अब एक लिंक बना देते हैं, तो मैंने एंकर टेग का यूज़ कर लिया, एंकर टेग href, एंड यहाँ पे हमारा एक लिंक रहेगा होम पेज पे रिडायरेक्ट करवाने के लिए। तो होम पेज का यहाँ पे URL दे देते हैं। होम पेज के URL का नाम था इंडेक्स। ओके, एंड यहाँ मैंने लिख दिया गो बैक टू होम पेज। ठीक है, इतना लिखा गो बैक टू होम, तो ये इस तरीके से आ गया। बट इसको मैं चाहता हूँ ये राइट में आ जाए, तो इसमें मुझे क्लास लगानी पड़ेगी। तो बूटस्ट्रैप की हम यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं फ्लोट राइट। तो ये राइट साइड में आ गया। एंड इसमें अगर कलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर दें, टेक्स्ट वाइट कर दिया मैंने इसका। ठीक है, इसको थोड़ा अगर नीचे लाना है, जैसे बटन के पोजीशन पे आ जाए, ये थोड़ा नीचे आ जाए, तो मार्जिन दे दिया इसमें, मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने 2। ठीक है, तो ये सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे लॉगिन बटन का साइज़ तो बड़ा है बट ये छोटा है, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं, तो अब ये प्रॉपर दिख रहा है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो होम पेज पे चले गए। तो आई थिंक ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लॉगिन फॉर्म बन गया बिना किसी टेम्पलेट वगैरह का यूज़ करते हुए। और ये देखो आप पूरी तरीके से ये क्या है, रेस्पॉन्सिव भी है। ओके, आपको अगर इसको थोड़ा छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे साइज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लार्ज 5 लिखा था, तो आप इसको लार्ज 8 बड़ा करने के लिए थोड़े और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसा आपको देना है। छोटा करना है तो आप 5 से भी कम कर सकते हैं, कॉलम का साइज जो भी देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। एंड अब कैसे लॉगिन होगा वो भी हम आगे देखेंगे। एंड उससे पहले तो हमें क्या करना है, उससे पहले हमें मॉडल्स के अंदर यूज़र का, एम्प्लॉई का, एजुकेशन का डेटा एंड
एक्सपीरियंस का डेटा स्टोर करना है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।